नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुशवाहा। आप देख रहे हैं कुछ नगर दस्तक। आज हम आपके सामने ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पुश्तैनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीणों को न्याय दिलाने की बजाय प्रशासन ने धमकियों का रास्ता अपनाया। पटरौना तहसील के खजूरिया गांव का यह मामला प्रशासन लापरवाही और ग्रामीणों के संघर्ष की दास्तां बयां कर रहा है। विस्तार से जानिए इस रिपोर्ट में। देखिए चौंकाने वाली तस्वीरें जहां बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी धरने पर बैठे। यह है खजूरिया गांव के निवासी जो पिछले 48 घंटे से अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि हल्का लेखपाल ने धोखाधड़ी से इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने डीएम, एसपी से लेकर सभी उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा। दूसरे दिन जब एक बुजुर्ग अनशनकारी की तबीयत बिगड़ने लगी तब भी कोई अधिकारी मदद के लिए नहीं पहुंचा। और फिर क्या, जब मीडिया में यह खबर आई तो तहसील प्रशासन एकदम से जाग गया। लेकिन न्याय दिलाने की बजाय तहसीलदार ने क्या किया? तहसीलदार ने मुकदमे की धमकी देकर जबरन अनशन तुड़वाया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन का काम जनता की समस्याएं सुनने की बजाय उन्हें दबाना हो गया है? इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन अभी तक मूक दर्शक बना हुआ है। क्या जमीन के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे इन ग्रामीणों को न्याय मिल पाएगा? के द्वारा गलत घरौनी बनाई गई है। वो लेखपाल अनंत सिंह के द्वारा न बना करके इनके जो पूर्व लेखपाल थे संजय पाल, उनसे मेरी वार्ता भी हुई है और संजय पाल ने वो घरौनी बनाई। और संजय पाल ने ये बताया कि मैडम मैं यहाँ मौके पे आया था और मैंने सबसे पूछताछ करके जो भी कब्जे के आधार पे या जो गांव वाले थे उनके आधार पे पूछ-पाछ के तब घरौनी बनी। और जो हमारे अनशनकर्ता थे उनको ये भी बता दिया गया है कि घरौनी में अभी संशोधन का कोई अभी वेबसाइट पे कोई हमारे पास वो नहीं है तरीका। जैसे ही संशोधन का कोई ऐसा हमारे पास रास्ता मिलता है हमें, तो ये अपना एप्लीकेशन देंगे, इनको सुन के और इनके जो भी इनके मदद की जा सकती है वो मदद की जाएगी। जबरदस्ती अनशन करवाने की बातें सामने आई, बिल्कुल गलत बात है। जो भी आवेदक था उनके पुत्र खुद अपने पिता को इस तरह की बात कह रहे थे और एज तहसीलदार मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं सही चीज़ों को सही तरीके से अपनी पब्लिक के बीच में अपने ग्रामीणजनों के पास पहुंचा सकूं। चूँकि हमारे ये हरिशंकर जी जो अनशन में बैठे हुए थे, ये वृद्ध व्यक्ति हैं, ये ऑलरेडी सिविल न्यायालय की शरण में गए हुए हैं जिसमें कल डेट भी लगी हुई है। तो इनसे यही कहा गया कि आप स्वस्थ रहें और सिविल कोर्ट में अपनी प्रभावी पैरवी करें। वही अनशन तुलवाई है। वो कहती है कि हमारे बच्चों को कि बस बंद, अभी इसको नाम से चालान लिखिए, इसको चालान करवाइए, जेल करवाएंगे। बहुत तुम लोग बोलती है। कौन थी वो? तहसीलदार साहब के में। तो आप अनशन कर रहे थे, आपकी मांगे पूरी हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो अनशन किस तरह से तोड़ा? आपकी मांगे पूरी हुई तब की जबरदस्ती? जबरदस्ती तोड़वाया गया, मांग नहीं पूरी हुई। नाम क्या आपका? हरिशंकर। मामला ये है कि जमीन हमारा है। ई लोग तन बरियाई से कवर कैले बाड़ लोग। हमार घर बनत रहल त ई लोग जंगला नहीं छोड़ दिया लोग, खिड़की नहीं छोड़ दिया लोग, दुआर नहीं छोड़ दिया लोग। खाली इष्टे के डर है, यही के नहीं सही के जमीन इष्टे ले लेता लोग। तो इष्टे के डर है, हमनी के कुछ नहीं कहनी जा। हमनी के तवन कैसो बना लेनी जा जे कैसो रहे, हमारा व्यक्ति के शरण नहीं रह तो कैसो शरण हो जा। तो वही के मारे तवन हमनी के नहीं कुछ कहनी जा। कहीं समय अपन निकाल के तब कोनो बात होई है ना। तो यही तन अब खोर इथी धैनी है तब बरियाई से ले आके हर फार धो दिया। हमार खदेल ठेल ठेल हमने घर नहीं रहनी जा, ठेल ठेल हमार खदेल धो दिया। हमारे घर में ढूके के दुआर सुबह नहीं खे जाके केहू देख ले है ना, जाँच ले जो हाँ दुआर आन के दुआरी में हमने के तमन ढूकत नहीं जा। अनशन करने का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं आप? अनशन ये है जो हमार जमीन मिल जा, हमार जमीन हमार हो, हमार मिल जा है ना। और क्या मांगे हैं? लेखपाल को निलंबित, लेखपाल बाड़े आबा इथी बाड़े तो पैसा लेके आ तमन ई लोग तमन का करता जी पक्ष करता ना लोग। ई गैनी थाने पर तो ई तमन मोबाइल ले लिया, हमारे बाबू लड़का गए ई गए मोबाइल ले लिया लोग, कागज ले लिया लोग, कहीं जाए नहीं दे लो। तो ये बताई जब हथियारवा ले केहू तो कहाँ से केहू? 2 दिन हो गया, कोई आया कि नहीं आया? केहू नहीं आया, केहू नहीं आया। स्थिति कैसे है? आपके पति अनशन पे बैठे हैं, कैसी स्थिति है?
स्थिति ये है जो मन अभी तब इथे बानी मान ली जब देह लड़खड़ा जाई तो अब एकदम इथे न होता जाई। नाम क्या आपका? हमार नाम है कलौती। दर्शकों, ये थी खजुरिया गांव के मासूम ग्रामीणों के संघर्ष की कहानी। हम प्रशासन से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने और ग्रामीणों को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ कुशीनगर दस्तक पर और देखते रहिए खबरों का दस्तक।